जय श्री राम। सभी श्रोता बंधुओं को सादर अभिनंदन। आइए आगे की कथा प्रारंभ करते हैं। तरैन बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। तापस नृप निज सखहि निहारी हरसि मिल्यो उठि भयउ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई जातु धान बोला सुख पाई। तब तपस्वी राजा ने अपने मित्र को देखा और उठ करके उससे जा करके मिला। अपने मित्र को सभी कथा सुनाया। तब वो राक्षस अत्यंत आनंदित होकर के बोला, अब साँध्यो रिप सुनहु नरेसा जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई बिनु औषध बियाधि विधि खोई। तब वो राक्षस बोला कि हे राजन सुनो, जब आपने मेरे कहने का अनुसार ये काम कर दिया तो अब मैंने मानो शत्रु पर काबू पा लिया है और अब चिंता को छोड़ करके सो जाओ। विधाता ने बिना दवा के ही दुख को दूर कर दिया। कुल समेत रिपुमूल बहाई चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस नृपहि बहुत परितोषी चला महाकपटी अति रोषी। कुल समेत राजा के जड़ को उखाड़ कर बहा देंगे। अब हे राजन, आपसे आज के चौथे दिन आकर के मिलूंगा। तपस्वी राजा को बहुत प्रकार से दिलासा दिया और वह महाकपटी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चल गए। भानु प्रताप ही बाजी समेता पहुँचाए क्षण माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई हय गृह बांधे बाजी बनाई। राजा भानु प्रताप को उसने घोड़े के समान क्षण मात्र में ही उनके महल पहुंचा दिया और राजा को रानी के पास सुला दिया और घोड़े को अस्तबल में ले जा करके बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि लई गयो बहोर। लय राखे से गिर खोह महु माया करिमति भोर। और उसके बाद राजा के उपरोहित को हर ले गया और उसको अपने माया के प्रभाव से उसकी मत को भ्रमित करके एक पहाड़ के गुफा में रखा। आप बिरचु पुरोहित रूपा परु जाइत ही से जयनूपा। जागे नृपयन भय बिहाना देखी भवन अति अचर जुमाना। और आप उपरोहित का वेश बना करके उसकी बिस्तर पर जा कर के सो गया और राजा बड़ा सवेरे जगे और अपने आप को अब राजमहल में देख कर के बड़ा आश्चर्य हुआ। मुनि महिमा मन महु अनुमानी उठे गवहि जेहि जान न रानी। कानन गयौ बाज चढ़ते ही पुर नर नारी न जाने के ही। मुनि की तपस्वी मुनि की महिमा को मन में अनुमान किया, सोचा और धीरे से उठ करके वहाँ से चले जिससे कि रानी जान ना पाए और उसी घोड़े पर चढ़ करके राजा फिर जंगल की ओर चले गए जिससे कि नगर के नारी और नर
ये कोई जान न पाए। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। और दोपहर बीत जाने के बाद राजा आए तो घर घर में उत्सव और बधाई होने लगी। जब राजा ने उपरोहित को देखा तो आश्चर्य से देख करके उसको उस काम के बारे में सोचा जो तपस्वी मुनि ने कहा था, उसका स्मरण हो गया। जुग समन पहि गए तीन दीनी, जुग समन पहि गए दिन तीनी। कपटी मुनि पद रहमति लीनी, समय जानि उपरोहित आवा। निपहि मते सब कहि समुझावा। युग के समान राजा के 3 दिन बीते और कपटी मुनि के चरणों में उनकी मत लीन थी। अब उचित समय जान करके उपरोहित वहाँ आया और राजा के मत के अनुसार उनको कहा, समझाया। नृपहर से पहचानी गुरु, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। राजा प्रसन्न चित्त होकर के अपने गुरु को पहचाना, क्योंकि उन भ्रम के वशीभूत होकर उनको ये चेतना नहीं थी। और तुरंत 1,00,000 ब्राह्मणों को परिवार समेत निमंत्रण दिया। जय श्री राम।